हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं आप सब। आज हम असेसमेंट की जो वर्कशीट नंबर 2 है हिंदी सब्जेक्ट की, जो 7 अगस्त यानी कि सैटरडे की जो है उसको आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें जो 1 से लेकर 4 तक के जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं, 5th और जो 6th हैं वो 2 मार्क्स के हैं, और जो 7 से लेकर जो 10 तक के हैं वो है 3 मार्क्स के। ठीक है, और बहुत ही क्वेश्चन इजी हैं, सब पैसेज में से आपको करने हैं। कुछ जो आपकी नॉलेज है उसको चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। फटाफट हम पैसेज पढ़ लेते हैं और उसके अंदर की कुछ बातों को भी समझ लेते हैं जो ये हमें बताना चाहती है। ठीक है, देखिए बता रही है कि आज का युग जो है वो वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है, यानी कि आज हम साइंस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, नई नई चीज़ों की इन्वेंशन होती चली जा रही है। और औद्योगिक का मतलब ये है कि नई नई फैक्ट्री, नई नई इंडस्ट्रीज जो है ओपन होती चली जा रही हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये कह रहे औद्योगिकरण मतलब है फैक्ट्री लगने की प्रक्रिया। तो जब फैक्ट्री लगातार बढ़ती चली जाएंगी तो वायु प्रदूषण भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर कह रहा है कि ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है। ये कह रहा है कि जो ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्र मतलब जो भी मशीनें, ठीक है, जो भी मशीनें ऊर्जा का प्रयोग करती हैं, ऊष्मा, ठीक है, पैदा कर रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा होती चली जा रही है। आगे कह रहा है कि ये उद्योग जितने बड़े होंगे, जितने बड़े बड़े होते जाएंगे, ठीक है, तो जितना बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते जैसे पहले 2 थे, अब और हो गए, फिर और हो गए, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, उतनी ज़्यादा गर्मी फैलाते चले जाएंगे, उतनी गर्मी फैलाएंगे। ठीक है, इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है यह प्राय पूरी तरह नहीं जल पाता। ये कह रहे हैं कि जो ईंधन का प्रयोग ये करते हैं ना, वो पूरी तरह जल नहीं पाता। और बच्चों पता है, अगर वो जलेगा नहीं ना तो उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा, मतलब उसका बुरा प्रभाव होगा। क्या होगा कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलेगी। ठीक है, और अगर धुएं में बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है तो ये जीवन के लिए खतरा है। एक बात और बताता हूँ, रसोई के अंदर जो हम काम करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे घर में कोई काम करता है तो उस रसोई का भी हवादार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, जो शरीर में जाएगी तो नुकसान पहुंचाती है। तो अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया तो वो जरूर ध्यान देना, हवादार हो या उसमें एग्जॉस्ट फैन लगा हो। ठीक है, आज मोटर वाहन का यातायात तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको पता है कितनी गाड़ियाँ बढ़ रही है, आप गली गली में देख लो कितने रोड जाम हुए होते हैं। 960 किलोमीटर की यात्रा में, देखो 960 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटर वाहन उतनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है जितनी एक आदमी एक साल को जितनी एक साल में ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, उतनी जो ऑक्सीजन है वो एक गाड़ी जो अगर 960 किलोमीटर चल जाए उतनी ऑक्सीजन यूज़ कर लेती है। देख रहे हो, ये कह रहा है कि दुनिया के हर अंचल में, मतलब जितने भी सब क्षेत्र हैं में मोटर वाहनों का प्रदूषण फैलता जा रहा है। रेल का यातायात भी आशातीत रूप से बढ़ रहा है, जो रेल यातायात है वो भी बढ़ता जा रहा है। आशातीत मतलब होता है उम्मीद से ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना ये तत्पुरुष समास है इसमें। ठीक है, और अगर कारक पूछेगा तो आप बताओगे अपादान कारक है। हवाई जहाज़ों का चलन भी सभी देशों में हो चुका है। ठीक है, और हवाई जहाज़ भी हर जगह चलते चले जा रहे हैं, लोग बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और अगर हेलीकॉप्टर की भी बढ़ते जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो उसके रेट कम हो जाएंगे, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा जो है इसे यूज़ कर रहे हैं। तेल शोधन, चीनी मिट्टी की मिलें, चमड़ा, कागज़, रबड़ आदि के कारखाने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रंग वार्निश मतलब जो केमिकल से जो रंग बनाते हैं ना, पेंट बनाते हैं, प्लास्टिक के कारखाने भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हर प्रकार के यंत्र बनाने के कारखाने बढ़ रहे हैं। जितने भी सारे यंत्र हैं ना, औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं वो फैक्ट्रियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही है, कारखाने बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सब ऊर्जा उत्पादन के लिए किसी न किसी रूप में ईंधन को फूंकते हैं, मतलब ईंधन का यूज़ करते हैं, और ये अपने धुएं से सारे वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। यह प्रदूषण जहाँ पैदा होता है वहाँ पर स्थिर नहीं रहता। देखो, मतलब अगर इस कंट्री ने प्रदूषण फैलाया तो जो नहीं इसी कंट्री को दूसरी कंट्री को फेस करना पड़ेगा। इसलिए प्रदूषण एक देश की समस्या नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। वायु प्रभाव में सारी दुनिया में फैलता रहता है। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने इस पैसेज को पढ़ा है और इसके आंसर अब अच्छे से देंगे। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन देख लो, मैंने आंसर के साथ ही मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप अपना आंसर मैच कर पाएँ। ठीक है, और अगर कोई कमी लगती है तो फिर ठीक कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मकसद केवल आपको गाइडेंस ही प्रोवाइड करना है। होप ये वीडियो आपको पसंद में आ जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वायु शब्द जो है ना उसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, तो आप बहुत सारे जानते होंगे, हवा भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं ना। तो आप कोई सा भी जो है यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 2 लिखना चाहे 2 लिख सकते हैं।
फिर आपसे पूछा गया था कि आदमी शब्द का तत्सम शब्द क्या है। ठीक है, जो तत्सम उन्हें कहा जाता है जो संस्कृत में भी जो सेम रहते हैं ना, उन्हें हिंदी में भी हम लिखते हैं तो उन्हें तत्सम कहा जाता है। ठीक है, तो ये आदमी का होगा मनुष्य। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि दुनिया, ये आदमी जो है आदम से बना है। ठीक है, तो जो अरबी भाषा का शब्द है उससे लिया गया था आदम। ठीक है, आदम से ही आदमी बना। ठीक है, आगे देखो, दुनिया शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो दुनिया के बहुत सारे समानार्थी शब्द होते हैं, संसार, जगत। ठीक है, और जग भी बोल सकते हैं आप। आगे देखिए, नेक्स्ट है गर्मी शब्द का विलोम शब्द को बताना है, तो आप सर्दी बोल देंगे, ये तो आसानी है। अब आशातीत, यहाँ पर ना आशातीत का ना प्रत्यय पूछा गया ना यहाँ पर, यहाँ पर आपसे जो है ना समास नहीं पूछा गया, कारक नहीं पूछा गया, यहाँ पर आपसे प्रत्यय और मूल शब्द पूछा गया है। तो इसको हम दो भाग में बांट देंगे, आशा जमा अतीत। ठीक है, तो और मैं आपको बता दूं कि मूल शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई एक मीनिंग होता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो आशा का एक उम्मीद मतलब होता है ना, इसलिए हम इसको हम बोलेंगे मूल शब्द, और क्योंकि प्रत्यय बोले तो पीछे लगता है तो इसलिए हम इसको प्रत्यय बोलेंगे, अतीत। उसके बाद है दुष्परिणाम। अब यहाँ पे उपसर्ग बोला है तो उपसर्ग लग गया आगे दुष। ठीक है, और मूल शब्द जो है वो क्या है, परिणाम। परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। ठीक है, क्या आपका रिजल्ट आया, तो ये क्या हो गया आपका मूल शब्द हो गया, और ये क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है ये एफर्ट वैल्यूबल है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ जाते हैं 7वें क्वेश्चन पर। देखिए 7वें क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा गया था कि धुएं में किसकी मात्रा ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये सारे पैसेज से आंसर लिखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे ये कह रहे थे, जैसे मैंने लास्ट एसएसटी की जो डाली थी असेसमेंट की, तो मैंने हैंड राइटिंग में कर रहे थे, तो बच्चे कह रहे थे कि सर समझ नहीं आ रहा है जो है राइटिंग, तो इसलिए मैंने फिर कंप्यूटर से यहाँ पे करने की कोशिश किया है, क्योंकि टाइम कभी नहीं मिल पाता, तो थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, धुएं में किसकी मात्रा ज़्यादा मिलती है, और कोई कमी हो ना बता देना, निकलती है सॉरी। तो धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकलती है। उसके नेक्स्ट बोला गया गर्मी किन संयंत्रों से निकलती है। ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि वायु प्रदूषण किसके कारण तेज़ी से बढ़ रहा है। औद्योगिकीकरण के कारण वायु प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, देखो मैंने पैसेज के हिसाब से करे हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें तो 3 मार्क्स का लिखा है, अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से इसमें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अपने टीचर से आप कंफर्म कर लीजिएगा कि सर जो पैसेज में तो केवल एक लाइन लिखी है। ठीक है, लेकिन अब है 3 मार्क्स का, तो सर हमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा उसमें ऐड करनी है या नहीं करनी। ठीक है, अगर ऐड करनी होगी तो आप ऐड कर देना, क्योंकि देखो मार्क्स की बात है, तो इसलिए मैंने तो सिर्फ पैसेज में जितना था उतना ही मेंशन किया है। ठीक है, क्योंकि मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये नहीं कि भाई मैं ये कहता कि आप यही नोट कर लो। ठीक है, हमें रोट लर्निंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक है, अब लास्ट देखिए आज का युग किस तरह का युग है। तो आज का युग वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये सारे कहाँ हैं, पैसेज में ही हैं। ठीक है, देखो ये शुरू में ही था यहाँ पर, आज का युग वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। ठीक है, और आप सबको मिल भी गए होंगे। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो, और कोई भी आपका सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है, आपकी कम्युनिकेशन कमेंट के थ्रू हो सकती है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, असेसमेंट अब 3 स्टार्ट होंगे, फिर वो आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।